सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 31 दिसंबर यानी कि महीने का आखिरी दिन। और आज हम सभी 31 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी वर्ष 2024 में अभी भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण नामक अभ्यास है, यह भी नेपाल के सलझंडी के अंदर शुरू हुआ है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है 2025, इसके लिए जो विशेष भागीदार है यह भी किसे चुना था? तो पंजाब नेशनल बैंक को। 2024 में भी जो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, इसमें जो भारतीय टीम है इसने कुल कितने पदक जीते थे? तो 33 मेडल। मध्य प्रदेश से भी कितने टाइगरों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया? तो 14 टाइगरों को। पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ष 2025 में पहली बार जो वैश्विक ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन से देश करने जा रहा है? तो ये दोस्तों अपना पहला भारत करेगा। और इसका जो आयोजन है ये फरवरी महीने के अंदर किया जाएगा। अभी जो स्वीडिश कंपनी थी जिसका नाम था टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसके द्वारा भी 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो वदावर बंदरगाह का। दूसरी बार विश्व रैपिड जो शतरंज चैंपियनशिप है, इसका भी खिताब किसने जीता था? तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने। आईसीसी ने पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना है? तो अर्शदीप सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? तो जसप्रीत बुमराह। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की अभी यहाँ पर मृत्यु हो गई है? तो साउथ कोरिया के अंदर। आई होप साथियों को 30 दिसंबर के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और पहला ही क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी बात के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्य सेन, इन्होंने भी किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी साथियों बात के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने भी किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में तीसरा स्थान हासिल करते हुए कांस्य पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार साथियों हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्होंने हराया किसको है या फिर जो टूर्नामेंट है ये आयोजित कहां पर किया गया था। तो अभी भारतीय जो बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, इन्होंने भी किंग कप जीतने के लिए जो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी है नाम इनका एलेक्स लेरियत, इन्हीं को हराया है। और ये जो साथी टूर्नामेंट है ये भी 27 से लेकर 29 दिसंबर तक चाइना के शेनजेन के अंदर आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग किंग कप के बारे में। तो किंग कप एक प्रतिष्ठित पुरुष एकल टूर्नामेंट है और जिसमें साथियों खाली 8 जो शीर्ष खिलाड़ी हैं ये भाग लेते हैं। और ये 2 बार के जो ओलंपिक चैंपियन चीन के लिन डेन है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये तीनों के तीनों भी साथियों मैंने जो प्रश्न है ये आपको अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है। याद करिए मैंने आपको लक्ष्य सेन का नाम अभी पढ़ाया था कि इन्होंने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। और इसी में मैंने आपको महिला एकल का बताया था कि जो पीवी सिंधु है इन्होंने महिला सिंगल का खिताब जीता था सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में। एम राघव का नाम याद करिए, इन्होंने भी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता था। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथ जो दूसरा प्रश्न है ये फेस्टिवल से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो कागयद नृत्य महोत्सव है यह भी किस राज्य में मनाया गया है? तो हर साल साथ ही जो कागयद ये जो नृत्य महोत्सव है यह हर साल सिक्किम के अंदर आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। और सिक्किम में साथ जो तिब्बती कैलेंडर है इसके 10वें महीने में जो कि 28 और 29 तारीख को पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये दिसंबर महीने के अंदर मनाया था कागी नृत्य महोत्सव। और किन के द्वारा बनाया था? तो बौद्ध लोगों के द्वारा।
अब एक बार मैं आपको 2024 के महोत्सव के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ। याद करिए, मैंने आपको जास्कर महोत्सव के बारे में बताया था। ये कहाँ पर आयोजित किया था? तो लद्दाख के अंदर। बेदन खलम महोत्सव के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये मेघालय के अंदर आयोजित किया गया था। खर्ची पूजा जो महोत्सव है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। रज पर्व की याद बताऊंगा आप लोगों को, तो ये उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में बताया था, यह भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया था। प्रसिद्ध जौल जीबी मेले के बारे में आप लोगों से पूछे तो ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। बाली यात्रा की बात करें तो ये भी उड़ीसा के अंदर। और अभी मैंने को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव के बारे में बताया था, और ये आयोजित कहां पर किया गया था? तो नई दिल्ली के अंदर। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, कभी भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के जो पेंगोंग त्सो है यहाँ पर अभी किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ये जो साथी प्रतिमा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और ये जो साथी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है इसे 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जो कि बिल्कुल एलएसी के करीब है। और इस प्रतिमा का अनावरण किया किसने? तो लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला जी ने। अब मैं एक बार आपको 2024 की प्रतिमाओं के बारे में बता देता हूँ जिनका अभी उद्घाटन किया जा चुका है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 2024 के अंदर ही पढ़ाया था कि भी बाबा साहब अम्बेडकर की 206 फुट ऊंची जो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर। मोदी जी के द्वारा भी महाराष्ट्र का जो सिंधुदुर्ग है यहाँ पर जो राजकोट जिला है किला है यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और मोदी जी के द्वारा 2024 में ही असम का जो जोरहाट है यहाँ पर लचित बारफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। तो ये तीनों की तीनों जो प्रतिमा है ये इसी से रिलेट कर आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथ कुछ चौथा क्वेश्चन है, ये आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी कर्नाटक के किसी भी विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने वाली जो पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं ये भी कौन बन गई है? तो नाम है इनका के.एन. रेणुका पुजार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है डी के साथ। जो के.एन. रेणुका पुजार है ये भी कर्नाटक के किसी भी विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई है। और इनको दोस्तों कर्नाटक के किस विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया है? तो ये आप लोग और याद रखिएगा। इनको भी कर्नाटक के अंदर जो विजयनगर है यहाँ पर श्री कृष्ण देव राय जो विश्वविद्यालय है यहीं पर इनको नियुक्त किया गया है। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जो स्वर नामक प्लेटफॉर्म है इसको अभी लॉन्च किया है? तो वैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, नाम है इनका भूपेंद्र भाई पटेल। और इन्होंने भी भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नामक जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथी स्वर नामक प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से अंग्रेजी कीबोर्ड का जिन नागरिक को इस्तेमाल नहीं करना आता वो भी अपनी आसानी से आवाज उठाकर आवेदन या फिर शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करते हम लोग गुजरात के बारे में, तो मुख्यमंत्री मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो कि भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन है आगे? तो आचार्य देवव्रत। और राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि गांधीनगर। अब हम लोग गुजरात से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। याद करिए अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया कि अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है इसके तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की संख्या के मामले में कौन सा राज्य था जो कि पहले स्थान पर था? तो गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा जो धोरडो है यहाँ से रेगिस्तान पर्यटन सर्किट स्थापित किया जाएगा। और धोरडो को 2030 के अंदर विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा वेस्टर्न टूरिज्म विलेज की सूची में भी शामिल किया गया था। ये तीनों के तीनों जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है मैं आप लोगों को पहले भी रिवाइज करा चुका हूं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 15 दिसंबर 2024 को काला सागर में आए तूफान के दौरान कौन सा ऐसा रूसी तेल टैंकर है जिसके टूट जाने से
यहाँ पर बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ है, जिसके कारण साथियों रूस ने क्या है कि यहाँ पर अभी संघीय आपातकाल की भी घोषणा कर दी है। और इस तेल टैंकर का नाम क्या है, तो वोल्गो नफ्ट 212 टैंकर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस तेल टैंकर से जो है ये काला सागर में लगभग साथियों 4000 टन से भी ज्यादा क्या है कि तेल का रिसाव हुआ है, जिस कारण रूस ने क्या है कि अभी संघीय आपातकाल की भी घोषणा की है। तो टैंकर का नाम याद रखिएगा, नाम इसका वोल्गो नफ्ट 212। बात करते हैं रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी क्या है, तो ये आपकी मॉस्को। रूस में मुद्रा की चलती है तो रशियन रूबल। और जबकि आप लोग राष्ट्रपति जानते हैं, राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का जो फाइनल मुकाबला है ये भी किसने जीता है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए। ये जो फाइनल मुकाबला है अभी 11वें सीजन का, ये हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, हरियाणा स्टीलर्स ने क्या है अभी प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। और इसी के साथ साथियों हरियाणा की टीम ने क्या है कि पहली बार ये खिताब जीता है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि हराया किसको हरियाणा ने, तो इसने पटना पायरेट्स को हराया है। और जबकि साथ इसमें आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। यदि आप लोगों से पूछे कि हरियाणा स्टीलर के लिए जो सील्स स्कोरर है ये कौन बने थे, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नाम इनका शिवम पटारे। अब बात करते हैं हम लोग प्रो कबड्डी लीग के बारे में। तो ये भारत में एक पेशेवर कबड्डी लीग है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 के अंदर। यदि आप लोगों से पूछे कि पहला प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है ये 2014 में किसने जीता था, जयपुर पिंक पैंथर ने। और सबसे ज्यादा बड़े से किसने जीता है, तो पटना पायरेट ने। अब देखिए आज का आप लोग 8वां प्रश्न। अब आज के 8वें क्वेश्चन पे साथियों आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये आज की क्लास का आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किसी भी चोटी पर चढ़कर जो काम्या कार्तिकेयन है ये भी 7 समिट से चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो याद रखेंगे साथियों, जो काम्या कार्तिकेयन है इन्होंने भी अंटार्कटिका में जो माउंट विंसम मैसिव है इसी पर चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि जो काम्या कार्तिकेयन है ये है कहाँ की, तो ये साथियों मुंबई की है। मात्र 17 वर्षीय पर्वतारोही जो कि भी अंटार्कटिका में माउंट विंसम मैसिव पर चढ़कर 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। यदि आप लोग से माउंट विंसम मैसिव चोटी की ऊंचाई पूछे तो ये और याद रखिएगा 16,050 फीट है। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कभी किस देश के 39वें राष्ट्रपति जिनका नाम है जिमी कार्टर, इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे जिनका नाम है जिमी कार्टर। और इनके 100 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करते तो सुनो जिमी कार्टर के बारे में, तो इन्होंने अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। कब से लेकर कब तक, तो 1977 से लेकर 1981 तक। और जबकि साथियों इनको 2002 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में, तो राजधानी यहाँ की है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा की चलती है तो डॉलर। और अभी वर्तमान में 47 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन बनने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपका जो आखिरी क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किसने जो पुजारी गिनती सम्मान योजना है इसकी घोषणा की है। तो वैसे तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है इसी के संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल। और इन्होंने भी दिल्ली में क्या है कि पुजारी गिनती सम्मान योजना की घोषणा की है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। अच्छा साथियों, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत जो पुजारी हैं
और ग्रंथियों इनको हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी से पहले दोस्तों याद करिए, मैंने आपको महिला सम्मान योजना के बारे में बताया था, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने। बात करते हम लोग दिल्ली के बारे में, तो अभी यहाँ की जो मुख्यमंत्री नहीं बनी है, ये अतिशी मार्लेना बनी है। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? भूपेंद्र कुमार सक्सेना। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात साथियों, इस क्लास के जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार सोने से पहले इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।